आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 58,601 पहुंच गया है। वहीं 946 लोगों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में नदी में गिरी यात्रियों से भरी बोलेरो, 2 की मौत। भवाली कोतवाली क्षेत्र के खैरना पुलिस चौकी के पास बुधवार देर सुबह हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही बोलेरो बेकाबू होकर कोसी नदी में गिर गई। हादसे में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को सीएचसी गर्म पानी में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बोलेरो सवारियों को लेकर हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही थी, तभी काकड़ी घाट के पास स्टीयरिंग फेल होने के कारण बोलेरो बेकाबू होकर नदी में गिर गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत 24 लोगों को बड़ी राहत, एचसी की गिरफ्तारी पर रोक। जसपुर में जाम लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित अन्य 24 लोगों को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 30 नवंबर तक आधार से राशन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा खाद्यान्न। यदि आपने 30 नवंबर तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। राशन कार्ड न मिलने के साथ आपका राशन कार्ड निरस्त भी हो सकता है। हरिद्वार में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सिरकुल थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर स्थित एक किराने की दुकान में आज तड़के आग लग गई। दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस, शहीद कोष के लिए 75 लाख की राशि स्वीकृत। वर्दी भत्ते में 1000 रुपए की वृद्धि। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ड्यूटी करने के दौरान शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद कोष के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। हरिद्वार में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सिरकुल थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर स्थित एक किराने की दुकान में आज तड़के आग लग गई। दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस, शहीद कोष के लिए 75 लाख की राशि स्वीकृत। वर्दी भत्ते में 1000 रुपए की वृद्धि। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ड्यूटी करने के दौरान शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद कोष के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। हरियाणा हैंडलूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। देहरादून के चक्राता रोड स्थित हरियाणा हैंडलूम में अचानक भीषण आग लग गई। वहां आग की लपेट और धुआं उठने से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिली है कि हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी हासिल नहीं हुई है। दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत, होने लगी ये चर्चाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसके चलते ही वो दिल्ली में हाईकमान के नेताओं से लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि सीएम ने अपने दिल्ली दौरे के बारे में कहा कि उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से आज राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में बात होनी है। ऋषिकेश पुलिस को कामयाबी, 8 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान ऋषिकेश पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टैक्सी बोलेरो वाहन में 8 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद को नशा मुक्त करने और नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए दिन रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने भी तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए और नशे के कारोबार के लिए कई टीमें गठित की, जिसमें शराब तस्करों के ठिकानों सहित अवैध शराब बिक्री वाले स्थानों पर दबिश दी गई और शराब तस्करों के विरुद्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। ग्रामीणों की समस्या को लेकर जल निगम पहुंचे प्रधान से बदसलूकी, एडीएम ने लिया तत्काल एक्शन।
पौड़ी जिले के कच्ची खाल ब्लॉक में पल्ली गांव के ग्राम प्रधान के साथ जल निगम के एक अधिकारी ने बदसलूकी की, जिस पर एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए अधिकारी को फटकार लगाई। सीएम ने आई एम अ विलेज योजना का किया शुभारंभ, कहा किसानों से किया वादा किया पूरा। माजी ग्राम सभा में कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आई एम अ विलेज योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि माजी ग्रांट को आई एम अ विलेज घोषित होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र की जनता और किसानों को इस योजना से बेहद फायदा मिलेगा। केदारनाथ यात्रा, घोड़ा खच्चर संचालक नहीं कर रहे कोरोना के नियमों का पालन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालक कोविड-19 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह संचालक मास्क भी नहीं पहन रहे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। घोड़ा खच्चर संचालक यात्रियों के संपर्क में आ रहे हैं, जिस कारण सतर्कता बढ़ने की काफी आवश्यकता है, लेकिन संचालक ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोविड के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना टीकाकरण को लेकर टास्क फोर्स का किया गया गठन। उत्तराखंड प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीके लगाने की संभावना को देखते हुए सभी स्तरों पर यानी राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को पत्र भेजकर टीकाकरण का खाका तैयार करने के निर्देश दिए थे। ऑल वेदर सड़क निर्माण के चलते खतरे की जद में 40 परिवार। पिथौरागढ़ का सिरमौड़ा गांव ऑल वेदर रोड कटिंग के तहत सड़क चौड़ीकरण के काम की वजह से खतरे की जद में आ गया है, लेकिन ग्रामीणों के गुहार लगाने के बावजूद भी कार्यदायी संस्था कोई ध्यान नहीं दे रही है। रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा का उठाया जिम्मा, चलाया मेरी सहेली अभियान। अब ट्रेनों में महिलाओं को अकेले सफर करने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब महिला यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में चलने वाली महिला आरपीएफ कर्मी करेंगे। रेलवे ने मेरी सहेली नाम से अभियान चलाकर महिला यात्रियों को ट्रेन में सुरक्षा देने का जिम्मा उठा लिया है, जिसके लिए आरपीएफ ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके साथ ही आरपीएफ कर्मी ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करेंगे। पुलिस दिवस, बच्चे ने पेंटिंग बनाकर कोरोना से बचाव का दिया संदेश, थानाध्यक्ष ने किया पुरस्कृत। पुलिस दिवस के अवसर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए पुलिस ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में नन्हे छात्रों ने प्रतिभाग कर कोविड-19 की रोकथाम पर पेंटिंग और पोस्टर बनाए। बीजेपी विधायक गणेश जोशी और सहदेव सिंह पुंडीर की कोर्ट में पेशी, 2 अलग-अलग मामलों में ट्रायल शुरू। विधायक गणेश जोशी और सहदेव सिंह पुंडीर की 2 अलग-अलग मामलों में देहरादून के सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। पहला मामला साल 2012 रेस कोर्स इलाके का है, जहां दोनों विधायकों पर एक भवन को कब्जाने के प्रयास का आरोप है। वहीं दूसरा केस साल 2016 विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के शक्तिमान घोड़े की टांग टूटने और उसकी मौत से जुड़ा हुआ है। स्कूली बच्चों को कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने तैयार किया काढ़ा। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार की ओर से आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में स्कूल खुलने पर बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से विशेष काढ़ा तैयार किया गया है, जिसके नियमित सेवन से स्कूली बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वहीं बच्चों को काफी हद तक कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है। देहरादून में लहलहाएगी असम टी, 15,000 पौधों का किया जाएगा रोपण। देहरादून में चाय उत्पादन को बढ़ाने के गंभीर प्रयास जारी हैं। इसके लिए डीटीएस कंपनी असम से 15,000 चाय के पौधे मंगवा चुकी है, जिन्हें अगले 2 से 3 दिनों में लगाया जाएगा। कोरोना इफेक्ट, खाद्य सुरक्षा विभाग की पहल, मिठाइयों के डिब्बों पर दिखेंगे स्लोगन। देहरादून में बिकने वाली मिठाइयों के डिब्बों पर अब कोरोना जागरूकता के संदेश लिखे जाएंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने हलवाई समिति के साथ शहर के कई व्यापारियों से बात की है। कोरोना संकट के बीच आईटीआई में ट्रेनिंग ले रहे छात्रों की बढ़ाई जाएगी संख्या। उत्तराखंड में बीते 21 सितंबर से सभी आईटीआई खोल दिए गए हैं। वर्तमान में करीब 40% यानी 3500 छात्र अलग अलग आईटीआई में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।